नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज अर्थात तपस पहल के विषय में, जिसे अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अर्थात तपस लॉन्च किया है। तपस के विचार की अवधारणा ऐसे समय में की गई थी जब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्य करने और शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम की खोज करना अनिवार्य हो गया था। अब हम बात कर देते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं पर। तो यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान अर्थात एनआईएसडी की एक पहल है। यह एक मानक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अर्थात मूक प्लेटफॉर्म है, जिसमें फिल्माए गए व्याख्यान और ई अध्ययन सामग्री जैसी पाठ्यक्रम सामग्री होती है। अब हम जान लेते हैं कि यह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है। तो यह एक मुफ्त वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के स्टूडेंट्स की भागीदारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें छात्रों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत और प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा मंच भी शामिल है। यह अध्ययन सामग्री के आधार पर विशेष विशेषज्ञों के व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करेगा। इस प्रकार यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना भौतिक कक्षा के पूरक का काम करता है। जो भी अपने विभिन्न विषयों पर ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, इसे प्रयोग कर सकता है और इसमें शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है। मंच को निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है: वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट और चर्चाएं। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के विषय में अर्थात एनआईएसडी के विषय में। तो एनआईएसडी एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीटी दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसाइटी अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हेतु एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है। यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। यह राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार व गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय तथा संपर्क का कार्य भी करता है। संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है। अब हम बात कर देते हैं इसके कोर्सेज के विषय में। तो 5 बुनियादी कोर्स जैसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, चिकित्सा, बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं वो जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना है। इसका महत्व भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी शिक्षा प्रणाली में जहां अध्यापन की ऑफलाइन विद्या की पैठ काफ़ी गहरी है, उसके लिए यह पाठ्यक्रम परिवर्तन सुनिश्चित करने के साथ ही नई संभावनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के साथ सीखने और काम करने में बड़ी संख्या में लोगों को सक्षम बनाएगा। वीडियो के एंड में हम बात कर देते हैं फ्रेंड्स कुछ अन्य डिजिटल लर्निंग पहल के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं के विषय में। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स अर्थात स्वयं लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वयं प्रभा के विषय में। यह 24/7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम अर्थात डीटीएच के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन अर्थात नीट के विषय में। इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी वर्धन शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्थात NPTEL के विषय में। NPTEL भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT द्वारा शुरू की गई MHRD की एक परियोजना है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो MHRD है उसकी फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं, और बिना गूगल की आपको बताना है।